की एक अराजनीतिक संगठन है और इस संगठन की स्थापना प्रशासनिक सुधार और लोक कल्याण के लिए की गई है। प्रशासनिक सुधार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुद्दे से भी ज़्यादा इस देश की ज़रूरत है। आज़ादी के बाद इस देश में प्रशासनिक सुधार के नाम पर कोई काम नहीं हुआ और हमारा लोकतंत्र अभी एक शुरुआती दौर में है और अमेरिका का लोकतंत्र जो एस्टेब्लिश हो चुका है उसने एक नई नई ऊंचाइयां लोकतंत्र की छुई हैं। वो भी प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे हैं, जिसमें एलान मस्क और ये विवेक रामास्वामी, यहाँ तक कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट का भी गठन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका मतलब प्रशासनिक सुधार ही होता है। हम पिछले 8 साल से इस बात को लेकर के बड़ी जोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं कि इस देश में प्रशासनिक सुधार होने चाहिए और जनता के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं बननी चाहिए, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। हम ये तो नहीं कह रहे कि एलान मस्क और रामास्वामी से हम बहुत बड़े थिंक टैंक हैं, लेकिन ये बात हमने उनसे पहले इस देश में, और यहाँ सीनियर पत्रकार बैठे भी हैं, यहाँ हम 8 साल पहले आए थे और हमने इस बात की शुरुआत की थी। ज़्यादा डिटेल में ना जा कर के, क्योंकि आज हमारा मुद्दा कुछ और है। कुछ मांगे बहुत ही ज़रूरी, जैसे प्रशासनिक सुधार में नौकरशाह और अधिकारियों को ज़्यादा शक्तियाँ दी हुई। आप देखते हो किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी नेताओं को नहीं मानते और कोई सुनने पूछने वाला नहीं है। क्या इस देश के प्रशासनिक अधिकारी नेताओं से बड़े हैं? लोकतंत्र का स्वरूप ये होता है कि लोकतांत्रिक देश में नेता देश का चुना हुआ प्रतिनिधि संचालन करता है, अधिकारी सेवक है, वो संचालक नहीं है। लेकिन जिस तरह से नेताओं को बेइज्जत कर रहे हैं, ये एक बहुत करंट इशू है, बड़ा भारी। दूसरा, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे सकते। जैसे बड़ा भारी बजट इस देश में कचरा प्रबंधन के ऊपर है, डिपार्टमेंट भी बना है, अधिकारी भी है, काम नहीं करता। पूरे देश में चंडीगढ़ में ही आप कचरे के ढेर देख लो। जब चंडीगढ़ में ये हाल है तो छोटे कस्बे और शहरों में क्या हाल हो? काम किसका है? प्रशासनिक अधिकारी का नहीं करता हो। इस देश में प्रधानमंत्री ने टॉयलेट बनाने की बात की, सभी के घरों में टॉयलेट पहले भी थे, कुछ अब बन रहे हैं और उनकी सफाई हर घर के लोग करते हैं। कम से कम इस देश में 1 करोड़ सरकारी शौचालय या टॉयलेट बनाने की जरूरत है, काफ़ी बड़े हुए हैं। एक भी सरकारी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी सफाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोई मोदी ये खट्टरा आके यहाँ सफाई नहीं करेंगे, कोई एमएलए एमपी आके नहीं करेंगे। ये काम है प्रशासनिक अधिकारी का। एक प्रशासनिक अधिकारी चीफ सचिव, मुख्य सचिव से लेकर पीएन तक सबकी एक दिन ड्यूटी लगनी चाहिए। कितना जरूरी है हमारे देश के लिए। मिलावटखोरी, स्वास्थ्य अधिकारी काम नहीं करता। चंडीगढ़ में भी मिलावटखोरी का भोजन मिलता है। ये क्या कोई नेता आगे देखेंगे? ठीक है, हमारे राजनीतिक दलों में कमी है, व्यक्तिवाद हावी है, भ्रष्ट लोग आ रहे हैं, वो भी इश्यू है, उसकी भी हम बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और हम ज़्यादा ना जाकर के मैं यही बताना चाहूँगा कि इस दुनिया के अंदर 2 ताकतवर शक्तियाँ हैं, एक तो पूंजीवादी अमेरिका की और दूसरी साम्यवादी चीन की। अमेरिका में किस तरह से प्रशासन चलता है और चीन में किस तरह से प्रशासन चलता है। अमेरिका के अंदर डिप्टी कमिश्नर और एसपी को चुन के भेजा जाता है, चुनाव होता है, पर लोग कहेंगे भी ये हमारे देश में पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हम इतने मैच्योर नहीं हुए। चीन के अंदर
प्रशासनिक अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है वो डिप्टी कमिश्नर बनता है, जो मंडल अध्यक्ष है वो एसडीएम बनता है। ये भी हम मान सकते हैं कि भी चीन में तो एक पार्टी का राज है और उनका अपना तरीका है। हम इस देश के लिए एक ऐसी प्रशासनिक विचार, एक ऐसा सोच लेकर के आए, अब प्रेस में हम उसको क्या डिस्कस करें, जो चीन और अमेरिका से भी ऊपर है। इस देश में प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक सुधार का आयोग बने, जैसे कि डोज डिपार्टमेंट की स्थापना अमेरिका में हुई, यहां भी हो सकती है। कम से कम आयोग तो बनाएं। और आप देखते हो कि भाजपा के बहुत ही सीनियर नेता अनिल विज कितने झगड़े करते हैं वो अधिकारियों से, पर उनकी कोई नहीं सुनता, बाद में कोई काम नहीं होता। उनका एक अलग विषय, हम उसमें नहीं जाना चाहते। इसी तरह से कई मंत्री पहले भी थे, उनको किस तरह से एक वो जो एक एमएलए को किस तरह से वो एक मामूली सा एसडीएम उसका फोन ही नहीं उठाता। तो ये सब इश्यू है। इसके अलावा जन कल्याण के लिए हमने बहुत काम किया। किसानों को 5,000 पर महीने किसान पेंशन मिले, इस बात को लेकर के हमने 2017 में गांव का दौरा किया, पदयात्रा की, अभियान चलाया। जाते जाते भाजपा की सरकार ने ये 6,000 रुपये सम्मान निधि के रूप में लागू की। हम 60,000 मांग रहे थे। उसी तरह से सब काम इलाज मुफ्त में हो, ऐसा नहीं अभी केवल अमीरों का तो इलाज हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है। इसके लिए हमने अभियान चलाया। सरकार ने इस योजना को 5 लाख तक के इलाज के लिए इसको लागू किया। ये ठीक है, हम ये नहीं कह रहे भी उन्होंने हमारे मुद्दे से ये योजना ली है, पर हमने इस बात की आवाज़ बड़ी ज़ोर शोर से उठाई। पर एक बात हम बड़ी गहराई से देख के आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ की प्रेस दिल्ली के बाद सबसे पावरफुल, ये योजना बीजेपी की नहीं थी। बीजेपी कई बार से ये योजना लेके आई। क्यों? आखिर ऐसी क्या खास बात है? उन्होंने ये तो कहा भाई 5 लाख तक का इलाज हम करेंगे, और ये बहुत अच्छा इंश्योरेंस का पैकेज है। लेकिन जब सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का इलाज कैश में हो रहा है और सरकार पैसे देती है, तो समझ लो ये इंश्योरेंस सिस्टम का भट्ठा बैठेगा। क्यों? क्योंकि 5 लाख में एक वो गवर्नमेंट उसको 5 लाख तक का इलाज करवाएगी, और जैसे कि मान लिया कि ऑपरेशन है, घुटने का ऑपरेशन है, उसके लिए 10,000 देगी। कैश में आप 20 लाख भी मांग सकते हो। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सरकारी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग काउंटर खुले हुए हैं। जो इतनी भारी फीस कैश में जब सरकार देगी, तो वो इस अपने हाथों से इस देश की वो इंश्योरेंस सिस्टम को कमज़ोर कर रही है। होना ये चाहिए कि आम जनता जिसके लिए वो फ्री में इंश्योरेंस है, सरकारी अधिकारी वो उसको भी उसी में ले आ जाए, तभी तो इंश्योरेंस सफल होगा। उसी तरह से हमारी कई योजनाएं हैं, जैसे कि बेरोजगारी की योजना है, बेरोजगारी कैसे मिटाई जाए। अब जो बेरोजगारी है हमारे देश में केवल 2%, 2 भी नहीं, हरियाणा में तो 1% सरकारी नौकरी है, और ये दुनिया में सबसे कम है। चीन में 30% सरकारी नौकरी है जनसंख्या की। वर्कफोर्स का मतलब होता है कि 15 से लेके और जो आखिरी तक का, मतलब चाहे 70 साल का आदमी हो, इसको हम वर्कफोर्स कह सकते हैं। तो हमारे देश की वर्कफोर्स है 120 करोड़, लेकिन सरकारी नौकरी में हरियाणा की 2.5 करोड़ जनसंख्या में से 2.5 लाख लोग भी सरकारी नौकरी पे नहीं है। अमेरिका जो पूंजीवादी देश है उसमें भी 10% सरकारी नौकरी है। फ्रांस में 15% सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी के मामले में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे हैं। सरकारी नौकरी की बढ़ाई जानी चाहिए, कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा भाई 10-20% करो, कम से कम 5% तो करो। ये सब मुद्दे हमारे एजेंडे में हैं, इसके ऊपर समय समय पे हम आवाज़ उठाते रहे हैं।
आगे भी हम इसके ऊपर काम करते रहे हैं, करेंगे। लेकिन आज जो मुद्दा हम लेकर के आए हैं वो है कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच बनाओ। क्यों बनाओ और इससे जनता को क्या फायदा होगा? पिछले 58 वर्षों में हमारी राजधानी चंडीगढ़ है, जो हम पंजाब के साथ शेयर कर रहे हैं। चंडीगढ़ कैसे बना और इससे पहले हमारी राजधानी कहाँ थी? आज़ादी के बाद हमारी राजधानी थी शिमला। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की जो राजधानी थी वो शिमला थी, क्योंकि शिमला एक कोड़े में थी, पहाड़ों में थी, तो सभी ने ये कहा भी बीच में बनाओ। तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बीच में एक नया शहर डेवलप किया गया था, चंडीगढ़। क्योंकि ये तीनों के बीच में पड़ता था, सबको समान सुविधा थी, सभी ने इस बात के ऊपर सहमति जताई भी बीच में बनना चाहिए, कोई इधर नहीं कि कोई इधर। बाद में हिमाचल और हरियाणा अलग हो गए। हिमाचल को तो अपनी राजधानी शिमला मिल गई। हरियाणा और पंजाब 58 वर्षों से इसके ऊपर झगड़ा चल रहा है और 58 वर्षों से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ था। बात क्या हुई थी? 1966 में यह तय हुआ था कि जब तक हरियाणा नई राजधानी नहीं बना लेता तब तक वो उसके साथ शेयर, हम दोनों की राजधानी चंडीगढ़ होगी। और जब हरियाणा नई अपनी राजधानी बना लेगा और सारे डिस्प्यूट सोल्व हो जाएंगे तो फिर वो आगे केंद्र सरकार जैसे करे जो करे, वो सारी बात थी। 1971 में राजधानी बनाने की मांग एक बार फिर उठी थी और उस समय का बजट था 140 करोड़। हरियाणा का बजट था 140 करोड़ और 10 करोड़ की रकम हरियाणा की नई राजधानी बनाने के लिए भी दी गई थी। मतलब एक घोषणा की गई थी कि भाई हरियाणा अपनी नई राजधानी बनाए, लेकिन वो बात फिर गायब हो गई। अब देखने की बात ये है, बीच में चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा की राजधानी बनाने की बात उठाई थी। हरियाणा की अलग राजधानी क्यों होनी चाहिए? हरियाणा की अलग राजधानी इसलिए होनी चाहिए कि हर प्रदेश की अपनी राजधानी है। जो अंबाला जिले से भी छोटा राज्य है नागालैंड, नागालैंड का हाई कोर्ट है, विधानसभा है, सेक्रेटेरिएट है। त्रिपुरा कैथल जिले से भी छोटा राज्य है, उसकी अपनी हाई कोर्ट है, राजधानी है, विधानसभा है। रोहतक जिले से भी छोटा राज्य है मणिपुर, उसकी अपनी राजधानी है, हाई कोर्ट है, विधानसभा है। हमारा कुछ नहीं है, नाम 3 में नाम 13 में। रेवेन्यू के हिसाब से हरियाणा देश के चौथा नंबर के ऊपर रेवेन्यू दे रहा है और राजधानी के नाम से 58 वर्षों से हमारे साथ धोखा हो रहा है। दूसरा, जो राजधानी है हरियाणा की वो हरियाणा से बाहर है। दक्षिण हरियाणा के पलवल के लोगों को 800 किलोमीटर, 400 आना और 400 जाना, 800 किलोमीटर आना और जाना पड़ता है। महेंद्रगढ़ के नारनौल के लोगों को ये पंजाब क्रॉस करके आना पड़ता है। सिरसा डबवाड़ी के लोग पूरा पंजाब क्रॉस करके आते हैं। फरीदाबाद गुड़गांव के लोग दिल्ली और पंजाब क्रॉस करके राजधानी बनते हैं। ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं है, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में। और जो दूसरे राज्य हैं, आप इनके उदाहरण देखो। नया राज्य बना छत्तीसगढ़, जैसे ही छत्तीसगढ़ की घोषणा हुई सभी ने मिलकर ये फैसला किया भी बताओ राजधानी कहाँ बने। तो सभी ने ये कहा भी बीच में बननी चाहिए। कोने में बनती तो वो दूसरा विरोध करता और बीच में बनी। आंध्र अलग हुआ, तेलंगाना आंध्र अलग हुए, अमरावती बीच में है, राजधानी बीच में। साथ में उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव के साथ साथ जुडिशियल कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल 3 अलग अलग बना ली। यानी कि जुडिशियल तो बीच में, ये अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटेरिएट तो बीच में अमरावती में बन गया और विधानसभा और हाई कोर्ट अलग अलग है। कई राज्यों में ऐसा है, जैसे कि यूपी है या फिर अपना राजस्थान है। गुजरात बम्बई कमिश्नरी से अलग हुआ, बीच में राजधानी बनी अहमदाबाद। लगभग बीच में राजधानी है अपनी मध्य प्रदेश की।
तो इस तरह से सबकी राजधानी अपने राज्य में और लगभग बीच में। लेकिन हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच हो। आज अब इसकी जरूरत अभी क्यों पड़ी? अभी इसलिए पड़ी कि अभी खबरें आ रही हैं कोई 1-1.5 साल से कि भी सरकार जो है वो नई विधानसभा की सीटें बढ़ेगी। यही कोई 25 सीट की बात हो रही है। और वो जब नई विधानसभा की सीट बढ़ेगी तो उसके लिए एक नया भवन चाहिए। और वो नया भवन कहाँ बन रहा है? वो चंडीगढ़ के कोने में बन रहा है। योजना क्या है कि कभी ना कभी अलग राजधानी बने तो पंचकुला बन जाए। ये बहुत ही एक तरह से अविवेकपूर्ण और गलत फैसला है। और कितना दुर्भाग्य है कि इसके ऊपर विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा। बहुत सारे हमारे प्रेस के साथी यहाँ बैठे हैं और वो विधानसभा में जाते भी होंगे। क्या उस विधानसभा में 30 कुर्सियां और नहीं डल सकती? आखिर इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र और एक घोटाला भी हो सकता है। आप देखो भी 30 कुर्सियां डालने के लिए और आप कह रहे हो कि हम 600 करोड़ खर्च करेंगे 30 कुर्सियां डालने के। सबने विधानसभा देखी है, वहाँ प्रेस की गैलरी भी है और इंडिविजुअल लोग भी वहाँ बैठने की जगह है और काफ़ी खुला विधानसभा है, ऐसी बात नहीं। और विधानसभा में हम कोई पिकनिक मनाने नहीं जाते, वहाँ कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, वहाँ कोई हम वो पार्टी नहीं कर रहे। विधानसभा में अच्छी तरह से सोच विचार के बैठना होता है और सोच विचार के बोलना होता है। ये यहाँ कुर्सी जो रोलिंग चेयर की वहाँ ज़रूरत नहीं होती। 30 सीटें डल सकती हैं, लेकिन किसको दोष दे? जब हर साख पे उल्लू बैठा है तो किसको दोष दे? ये अखबार है जागरण, इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं। दोनों कह रहे हैं कि राजधानी पंचकुला के साथ बना दो। यदि ऐसा हुआ तो जनता के साथ तो बहुत बड़ा कठोराघात होगा ही, लेकिन ये फैसला एक बहुत ही अन्यायिक होगा, अविवेकशील होगा और घातक होगा। और मूर्खता की एक हदें इतनी हो जाएगी कि बस अब इसको बारे में क्या बताएं। जब 30 कुर्सियों के लिए आप 6,000 करोड़ 600 करोड़ खर्च रहे हो तो इसका मतलब क्या है? हम ये कह रहे हैं कि यदि आपको कुछ बनाना है तो हरियाणा के बीच में बनाओ। हरियाणा के बीच में, रोहतक और हिसार के बीच में, मैं और भिवानी और जींद के बीच में बनाओ। ये वो इलाका है जब चौधरी बंसीलाल ने यहाँ एक टाइम सर्वे करवाया था। जमीन अवेलेबल है और यदि वहाँ राजधानी बन जाती है तो हरियाणा सिंगापुर की तरह एक बहुत डेवलपमेंट स्टेट बन सकती है। इस देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इस देश हरियाणा का रोजगार, लाखों को रोजगार मिलेगा। अब बहुत सारों भाइयों के मन में प्रश्न है, भाई चंडीगढ़ का क्या? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा मुद्दा राजधानी का नहीं है, चंडीगढ़ का राजधानी का मुद्दा है, चंडीगढ़ का नहीं है। जब हम अलग राजधानी बना लेंगे और हमारे जो दूसरे डिस्प्यूट है, जो भी हिसाब किताब होना है, वो ओके, चाहे चंडीगढ़ आप जो भी करना चाहे वो करें, हमें क्या परेशानी। अब बात ये उठती है कि बहुत सारे हमें कहते हैं कि जी यहाँ होगी तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ होगी तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। पलवल हम गए, बार एसोसिएशन में हमने बैठक की, बहुत सारे इंडिविजुअल बुद्धिजीवी भी थे। तो कहने लगे जी देखो हमारे यहाँ तो बन नहीं सकती पलवल, फरीदाबाद में तो, गुड़गांव में। और खुद ही उन्होंने बताया, बोले हम तो दिल्ली के नज़दीक हैं और देश का एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर है, तो हमारे बनाने की तो यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, हमारी तो डेवलपमेंट हो रही है, बीच में बनाओ। और बीच की जगह है
मैम का टिब्बा लगा लो, या जो हिसार और रोहतक के बीच में और भिवानी और हिसार के बीच में सबसे बीच की जगह है, उपयुक्त ज़मीन है। यहाँ जब 10 किल्ले 600 करोड़ में आते हैं तो वहाँ 300 खरीद सकते हो आप। इसी तरह से चंडीगढ़ केवल 10,000 एकड़ में और बहुत सारी वहाँ लैंड अवेलेबल है। ये तो एक बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। एक बात तो है ये। अब जनता को क्या फ़ायदा होगा? जनता को फ़ायदा ये होगा कि आज चंडीगढ़ में राजधानी है, कल पंचकुला बनेगी, मान लिया जाए जैसे कि वो कह रहे हैं, तो इससे तो पूरी जनता दुखी होगी। कितनी दूर आना जाना और कितना एक भारी वो समस्या है। यदि बीच में बन जाती है तो किसी को ये दर्द नहीं होगा भाई देखो मेरे से तो दूर है और फलाने व्यक्तियों के नज़दीक है, बीच में है, सबकी समान दूरी पे है। और एक न्यूक्लियस के रूप में बीच में राजधानी होने से प्रदेश का विकास चारों तरफ होगा। गुड़गांव एयरपोर्ट से लेके नई राजधानी के बीच में हम बुलेट ट्रेन चला सकते हैं। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात बता रहा हूँ मैं। और चंडीगढ़ से लेके नई राजधानी मान लिया जींद और भिवानी के बीच में मैम में बनती है, तो मैम से चंडीगढ़ और नई राजधानी से जयपुर, ये एक नया रूट इस देश में ना केवल हरियाणा की तरक्की होगी, साथ लगते उत्तरी राजस्थान की भी तरक्की होगी। वो अबोर फाजिल्का और जो दूसरे उधर सिरसा के साथ लगते उनको भी एक नया वो मिलेगा, ना सिर्फ हरियाणा का होगा पूरे देश का हो। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटी है और स्पोर्ट्स सिटी है, बहुत सारी और डेवलपमेंट भी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर अब हम ये नहीं कह रहे भाई ये हमारी योजना है कैसे क्या होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाया है, मुख्यमंत्री रहते उन्होंने इस बात की नींव रखी थी। और उस शहर का जो बेस है बनने का वो है कि भारत के हीरे कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा शहर बनाया जा रहा है, जिससे इंटरनेशनल स्तर के ऊपर वो कारोबार तेज होगा और भारत को फ़ायदा मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। यदि ऐसी कोई बात होती है तो गुजरात का भी फ़ायदा होगा, देश का भी फ़ायदा होगा। उसी तरह से हम तो कह रहे हैं भाई भाजपा की जो एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी अभी तक तो उसके ऊपर कोई काम हुआ नहीं, पर हम उसको एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं कि हरियाणा की राजधानी के रूप में यदि हरियाणा के बीच में राजधानी बन जाती है तो ना केवल हरियाणा पूरा देश को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इतनी तेज़ी से हरियाणा उन्नति करेगा कि पंजाब भी ये सोचेगा कि भाई जो इनके डिस्प्यूट है हम ये फटाफट ख़त्म करें और क्या पता चंडीगढ़ हमें मिले। इतनी बड़ी हम योजना लेकर के आए। अब इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जनता को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर 100 रैलियों करने का हमारा इरादा है। एक रैली हम कर चुके हैं और 99 रैली अभी हम और करेंगे। 5000 गांवों का हम दौरा करेंगे और उसी तरह से ग्राम स्तर और शहर के वार्ड स्तर के ऊपर हमारी टीमें गठित की जाएंगी और बहुत ही दिन रात मेहनत करके जनता को जगाएंगे, क्योंकि जनता खुद चाहती है कि 3 करोड़ 30 लोगों के लिए केवल उनकी कुर्सियां डलवाने के लिए 30 कुर्सियां के लिए 3 करोड़ जनता के साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए और होने भी नहीं देंगे। एक अहिंसा के मार्ग पे चल के सत्याग्रह करके और ये राजधानी के आंदोलन को मजबूत करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार जागेगी और नई राजधानी हरियाणा के बीच बनेगी और इससे और बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे कि हम एक स्पोर्ट्स सिटी भी जब राजधानी बनेगी, क्योंकि हरियाणा स्पोर्ट्स में आगे, तो एक स्पोर्ट्स सिटी भी वहाँ बन सकता है। उससे हम एशियाड के गेम करवा सकते हैं, एशियाड के बाद ओलंपिक का भी हो सकता है। आप सोचोगे
ओलंपिक की टीम आती है तो वो कहते हैं जी नहीं इंडिया तो क्वालिफाई नहीं करता। लेकिन जब इस तरह का एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हम न्यू डेवलपमेंट हम करेंगे, दुनिया का आधुनिक शहर यदि हम बसाएंगे तो उससे हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और इस बात को लेकर के हम साथियों के साथ, टीम के साथ आज हम यहाँ आए थे और सभी अपनी बात रखेंगे। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। ये आप पंजाब की मदद नहीं करते? पंजाब तो चाहता है कि हरियाणा अपना हाथ छोड़ के चला जाए चंडीगढ़ से। इसमें भाई साहब देखो 1971 में जैसे मैंने आपको बताया कि 1971 में एक घोषणा की थी, जो कि हमारा हरियाणा का बजट उस टाइम 140 करोड़ था। 10 करोड़ हरियाणा को दे रहे थे भी आप अपनी राजधानी बनाओ। अब पंजाब भी इस देश का हिस्सा है, हम भी इस देश के हिस्से हैं। यदि हमारी राजधानी बीच में बन जाती है तो हमारा फायदा है कि नहीं है? तो हम अपना नुकसान करके पंजाब का भी नुकसान करें, हम अपना भी करें। बल्कि हमारा जो हिस्सा बनता है, जो उस टाइम 10 करोड़ था, इस टाइम 20,000 करोड़ राजधानी के नाम पे हमें मिले और बीच में राजधानी बन जाए। हमारी नई विधानसभा, नई हाईकोर्ट, तो चंडीगढ़ में तो हिस्सा मिल ही गया जब हमें राजधानी बनाने के लिए पैसा मिल गया। जो डिस्प्यूट है यदि वो सॉल्व हो जाते हैं तो वो अच्छी बात है। इसमें हमारा ये कहना है कि जब भी नई कोई योजना लागू होती है, चाहे कोई नई ट्रेन चले, चाहे पोस्ट ऑफिस बने, केंद्र तो उसमें हिस्सा देता है। अब उस टाइम जो एग्रीमेंट था हम तो वही बता रहे हैं। इसमें आप ये देखो कि यही बात थी तो फिर वो आंध्रा वाले कह देते भाई हमें क्या करना है, ये राजधानी हमारी, वही ठीक। हाँ तो इसमें आप ये देखो भी, तो वो राजधानी बाहर बीच में होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको शायद नहीं पता, और हमारे जो चंडीगढ़ के जो स्कूल है ना सरकारी, वो हिसार और रोहतक के प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो राजधानी में, राजधानी यदि बीच में होगी तो फिर है वो आप देख नहीं रहे अच्छी तरह से। वो जब बनी थी बीच में थी, कराची से कलकत्ता। अब वो 80% जनसंख्या के बीच में है। फिर हर स्टेट की सिचुएशन अलग होती है। ये नहीं है अभी हम न्यू कह रहे हैं, अभी हमारी तो बनी नहीं है इसीलिए हम कह रहे हैं बीच में बनाओ। चलो जिस तरह से मद्रास है, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी, वो तमिलनाडु में बनी हुई है, तो वो कहें तो एक बात है भाई इसको बीच में बनाओ। हमारी तो राजधानी हरियाणा से बाहर है और नई विधानसभा की बात हो रही है, तो हम तो चाहते भी बीच में बनाओ। हमारा ये मैप इसमें हमने प्रपोज कर रखा है कि भिवानी और जींद के बीच बनाओ, रोहतक और हिसार के बीच बनाओ, जिसका सर्वे चौधरी बंसीलाल ने 1986 में करवाया था। एक बात हाँ जी जी जी। आपने एक बीच में बात किया था कि इस वहां बनने से, बीच में राजधानी बनने से हरियाणा और पंजाब के कई मसले होंगे, थोड़ा उसको विस्तार से बता दिए। अच्छा बात है अगर बीच में राजधानी बनने से मसले हल होते। उसमें हम ये कह रहे हैं कि जो 58 सालों से जब हरियाणा बना था तो बात ये हुई थी भी जब तक हरियाणा नहीं बना, राजधानी नहीं बनाता, वो चंडीगढ़ को शेयर करेगा। 58 साल हो गए उस बातों को। नई स्टेट बनी, उन्होंने फटाफट अपनी राजधानी बनाई। एक तो ये जो 58 वर्षों से जो हरियाणा की या पंजाब की जो लीडरशिप थी, ये उनका एक फेलियर है जो ये सुलझा नहीं पाए। अब चंडीगढ़ केंद्र शासित है, हम अपनी राजधानी बीच में बनाना चाहते हैं, तो कितनी अच्छी बात है ये।
और यहाँ तक मैं आपको एक और बात बताऊं कि 3 इशू हैं, एक तो SYL का है, एक 105 गांव का है। हम तो अपनी राजधानी वहाँ ले जाए, एक डिस्प्यूट सोल्व हो गया। 108 गांवों की बात है, वो भी हरियाणा में पहले ही 7000 गांव है, तो उसमें भी वो गांव वालों का कभी आंदोलन तो हमने सुना नहीं, भी उन्होंने आंदोलन चला के कहा हो भाई हमें शामिल करो, तो वो सरकार पूछ ले उनसे वो क्या चाहते हैं। तीसरी मांग है भी SYL की, नर्मदा नदी के ऊपर पानी की समस्या थी गुजरात में, वहां सरकार ने बांध की ऊंचाई बढ़ा के वो सोल्व कर ली। हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि इनकी सोच नहीं है, इनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है। एक मामूली सी बात के लिए दोनों स्टेट का सत्यानाश हो रहा है। पर चलो पंजाब की तो देखो, पंजाब के भाई जाने, पर हम तो कह रहे हैं कि हमारा प्रपोजल दोनों सरकारों को है कि भाई हमारी राजधानी बीच में बनाओ, और SYL का डिस्प्यूट यदि बाद में सोल्व हो जाए तो चंडीगढ़ का जो भी आप पंजाब को देना चाहो केंद्र शासित रखो, ये पंजाब और केंद्र के बीच में है, हम इससे बाहर जाना चाहते हैं। पर SYL का इशू आपको उसको उठाना चाहिए ना, वो तो हरियाणा की बात है। जी जी 10 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलेगा अगर SYL से पानी आएगा। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोगों ने चीजें दी हैं, कितने लोगों को जानी नुकसान हुआ है, कितने लोगों को माली नुकसान हुआ है। मगर एक बात है, हमारा इसमें राइट है, हरियाणा कितना हमारा राइट है, ये राइट के लिए लड़ रहे हैं, ना कि कोई जमीन के लिए लड़ रहे हैं। सेकेंडली बात ये है कि दोनों ने रूल किया कि हमारी राजधानी होगी, ठीक है। अब आपका इशू जो है इतना पोलिटिकल इशू है, जहाँ तक पार्टी बन जो आपकी एक पोलिटिकल पार्टी और भी स्कोप में नहीं कर पार्टी, उन पार्टियों को मिस करो कि हमारा मुद्दा उठाओ, या आपकी पार्टी बन जाओ। नहीं, इसमें देखो जो राजधानी है वो मुख्यमंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री के हाथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया। राजधानी जो है वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री अपनी वो विधानसभा में पास करके भेज देंगे। इसमें बताओ विपक्ष का क्या मुद्दा रहेगा? और दूसरा, प्रेस ये लिख रही है भाई विपक्ष के नेताओं ने तो कह दिया भाई पंचकूला बना लो, तो हम कहाँ जाएं, किससे लड़ें? तो हम तो एक सरकार से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, आप नई विधानसभा हरियाणा के बीच में बनाओ। अच्छा, अब इनका प्रश्न था भाई SYL का, मुद्दे हैं। SYL के लिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है भाई SYL बनाओ। जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलती तो फिर वो आंदोलन से क्या हो? तो इसीलिए वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकारें लागू करें, लेकिन राजधानी का मुद्दा यदि सुलझ जाता है तो मुझे विश्वास है पंजाब पानी देगा। क्यों देगा? क्योंकि अर्थव्यवस्था के ढांचे बदल चुके हैं। कभी इस देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर थी, आज किसानों को जॉब भी चाहिए, और जॉब मिलेगी हरियाणा की राजधानी बीच में बनने से। एक तो जॉब क्रिएशन होगी, स्टेट आगे जाएगा, और जब पंजाब ये देखेगा तो वो भी सोचेगा भी ये पानी के मामले में तुम क्यों झगड़े कर रहे हो, पानी देके चंडीगढ़ ले लो। कितनी खूबसूरत बात है। आपने जैसे बोला कि 58 साल से अब तक नहीं हुआ है। जी जी और आपने कहा अब तक जितनी भी सरकारें आई उनकी दूरदर्शी सोच नहीं है। जी। यानी मतलब कांग्रेस, बीजेपी, जो भी पार्टी है, सारी पार्टी आपके हिसाब से नकारा साबित हुई अब तक। चौधरी बंसीलाल ने प्रयास किया था, आपको याद है? चौधरी बंसीलाल ने, जहाँ हम कह रहे हैं वहाँ उन्होंने बात की थी। 1971 में भी एक बार बात उठी थी, शायद उस टाइम वही मुख्यमंत्री रहे होंगे। इसके अलावा आपके सामने यदि दूरदृष्टि होती तो 30 कुर्सियों के लिए 600 करोड़ की नई विधानसभा, कोई सुनने पूछने वाला नहीं है कोई। मैंने आज तक इस बात के लिए किसी को आवाज उठाते नहीं देखा। कितनी शर्म की बात है ये। तो कहने का मतलब 30 कुर्सी अगर लग जाए तो फिर आप लोग ये राजधानी का मुद्दा छोड़ देंगे? नहीं, हमारा तो मुद्दा रहेगा, लेकिन वो 30 कुर्सियों के लिए यहाँ भी बना रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। इससे बड़ी बात आप लोग जो इंडिविजुअल है वो सोचो। अभी जहाँ है वहीं अगर 30 कुर्सी का अरेंजमेंट हो यदि जाए, फिर तो नए बनाने की बात ही नहीं होगी। उसमें ये है कि हम तो नई राजधानी की बात कर रहे हैं, लेकिन 30 कुर्सी के लिए आप 600 करोड़ खर्च करोगे तो उनकी दूरदृष्टि कहाँ हुई? तो मैं बता रहा हूँ, अगर वहीं बन जाता तो फिर आप लोग मुद्दा नहीं उठा पाते। हम ये कह रहे हैं
केवल 30 कुर्सियों के लिए आप 600 करोड़ खर्च रहे हो। और हम तो कह रहे हैं भाई विधानसभा नहीं बनाओ, मान लिया यहाँ बना दी इन्होंने विधानसभा, तो कल को तो पंचकुला में बनेगी राजधानी सदा सदी के लिए। तो एक किस तरह से हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। और कोई मान लिया कि पंचकुला में ही राजधानी बनेगी, वो इसलिए नहीं, इसमें देखो हम तो नहीं, कल्पना नहीं है, ये प्रेस का देख लो, इसमें स्पष्ट सभी में लिखा है कि चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला में विधानसभा बनाई जा रही है। यदि अलग बनानी थी तो वहां उसके साथ बनाते, फिर तो हम मान लेते नहीं बनेगी। जब पंचकुला के सीमा के साथ आप बना रहे हो, मतलब साफ है कि राजधानी कभी ना कभी ये पंचकुला बनाएंगे। ये विधानसभा की नींव हम नहीं रखने देंगे, 3 करोड़ लोगों को जागे जगाएंगे। अब जो हमारे जो दूसरे भाई हैं उनसे भी आप क्वेश्चन पूछो प्लीज। नहीं, वो 3 करोड़ लोगों को हम जगाएंगे। हाँ जी, और अपनी एक मिनट की ये जो बाइट है वो लेंगे, एक मिनट की बात अपनी रख लो। चलो, और कोई क्वेश्चन है जी आपका? हाँ, और इससे बढ़िया मुद्दा हो नहीं सकता। पूरी वो जो जनता इसके साथ है। और अब आप प्लीज लंच ग्रहण करें।